हेलो फ्रेंड्स, मेडिविजन होलसेल प्लेटिनम में आपका स्वागत है। आज के इस सेशन में हम कस्टमर वाइज ग्रुप्ड प्रोडक्ट वाइज समरी डिटेल सेल रिपोर्ट के बारे में जानकारी लेंगे। इस रिपोर्ट की मदद से हमें किसी पर्टिकुलर पीरियड में कस्टमर वाइज उसको कौन कौन से प्रोडक्ट्स हमने सेल किए हैं उसकी जानकारी आसानी से मिल जाती है। तो आइए उस रिपोर्ट को कैसे जनरेट करते हैं वो देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें डिस्प्ले रिपोर्ट्स में जाना है। इसके बाद सेल्स रिपोर्ट में आना है। सेल्स रिपोर्ट में आने के बाद कस्टमर एनालिसिस रिपोर्ट इस मेनू के अंदर जाना है। इस मेनू में आने के बाद यहाँ नीचे कस्टमर वाइज ग्रुप्ड प्रोडक्ट वाइज समरी डिटेल ये रिपोर्ट्स हमें देखना है। रिपोर्ट जनरेट करने के लिए उस रिपोर्ट पे एंटर का बटन प्रेस करना है। जैसे ही हम एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो हमारे सामने उस रिपोर्ट का क्राइटेरिया विंडो ओपन हो जाएगी। सबसे पहले आता है सेल टाइप। अगर हम डिफरेंट डिफरेंट सेल टाइप यूज करते हैं और उसमें से किसी एक सेल टाइप का रिपोर्ट हमें जनरेट करना है तो हम सेल टाइप में सेल टाइप सिलेक्ट करके रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद अगर हमें किसी पर्टिकुलर एरिया में जो कस्टमर्स है उनका ही रिपोर्ट जनरेट करना है तो यहाँ उस एरिया को सिलेक्ट करना है। ब्लैंक छोड़ेंगे तो सभी एरियाज कंसिडर हो जाएंगे। उसके बाद कस्टमर्स, किसी पर्टिकुलर एक कस्टमर का या सिलेक्टेड कस्टमर्स का रिपोर्ट हमें जनरेट करना है तो हम यहाँ से उन कस्टमर को सिलेक्ट करके रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। ब्लैंक छोड़ेंगे तो सभी कस्टमर्स कंसिडर हो जाएंगे। उसके बाद कंपनीज, किसी पर्टिकुलर कंपनी का ही हमें सेल देखना है तो यहाँ हमें कंपनी सिलेक्ट करनी है। अगर हम ब्लैंक छोड़ेंगे तो सभी कंपनी कंसिडर हो जाएगी। किसी एक ही प्रोडक्ट का सेल हमें देखना है कस्टमर वाइज तो यहाँ हम प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे। हमें सभी प्रोडक्ट्स का अगर सेल रिपोर्ट जनरेट करना है तो प्रोडक्ट्स को ब्लैंक छोड़ना है। बिल वाइज डिटेल में अगर ये रिपोर्ट हमें बिल वाइज डिटेल के साथ चाहिए तो इस ऑप्शन को यस करना है, अदरवाइज नो रखना है। अभी हम फिलहाल यहाँ बिल वाइज डिटेल को नो करके रिपोर्ट जनरेट करते हैं। रिपोर्ट जनरेट करने के लिए डेट पूछेगा तो जिस डेट का रिपोर्ट हमें जनरेट करना है वो रिपोर्ट की डेट यहाँ एंटर करनी है। जैसे अभी हम जून महीने का रिपोर्ट जनरेट करेंगे 1 जून से 30 जून तक का, और एंटर करना है। देखिए जैसे ही हम डेट पीरियड एंटर करके आगे जाएंगे तो हमारे सामने रिपोर्ट जनरेट हो जाएगा। इसमें सबसे पहले पर्टिकुलर्स में जिस कस्टमर को हमने सेल किया है उस कस्टमर का नाम आएगा। उसके बाद उस कस्टमर को जो भी प्रोडक्ट्स हमने उस पर्टिकुलर मंथ में सेल किए हैं वो प्रोडक्ट्स हमें शो करेगा। देखिए इस तरह से जितने भी कस्टमर्स को हमने जून महीने में सेल किया है वो कस्टमर्स हमें यहाँ दिख रहे हैं। उसके बाद सेकेंड कॉलम में उस कस्टमर का एड्रेस और जो प्रोडक्ट्स हमने सेल किए हैं उनका यूनिट हमें दिखाई देगा। थर्ड कॉलम में जो भी प्रोडक्ट्स हमने सेल किए हैं उनकी कंपनीज के शॉर्ट नेम हमें यहाँ दिखाई देंगे। नेक्स्ट कॉलम जो है उसमें क्वांटिटी हमें शो करेगा कि उस कस्टमर को हमने कौन सी प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी सेल की है, और सबसे ऊपर टोटल क्वांटिटी शो करेगा। उसके बाद है स्कीम क्वांटिटी का कॉलम। अगर हमने कुछ स्कीम क्वांटिटीज दी है, फ्री क्वांटिटी दी है तो उसका भी टोटल हमें यहाँ शो करेगा। उसके बाद आता है स्कीम डिस्काउंट का कॉलम। इसमें अगर हमने किसी कस्टमर को प्रोडक्ट को नेट रेट से सेल किया है, मतलब बिल में स्कीम डिस्काउंट दिया है, तो वो स्कीम डिस्काउंट हमें यहाँ शो करेगा। उसके बाद आइटम डिस्काउंट। अगर हमने बिल में किसी प्रोडक्ट को आइटम डिस्काउंट्स दिए हैं तो वो आइटम डिस्काउंट हमें यहाँ शो करेगा। और सबसे लास्ट जो आता है तो अमाउंट का कॉलम। इसमें प्रोडक्ट वाइज टोटल अमाउंट हमें शो करेगा। सबसे लास्ट में टोटल स्कीम डिस्काउंट कितना दिया है, आइटम डिस्काउंट कितना दिया है, और सभी प्रोडक्ट्स का टोटल अमाउंट हमें शो करेगा। इस रिपोर्ट को अगर प्रिंट करना है तो यहाँ नीचे प्रिंट का बटन दिया है, या फिर कीबोर्ड पे अल्ट पी का बटन प्रेस करना है।
डिफ़ॉल्ट प्रिंटिंग मेथड जो है पीडीएफ हमने सेट करके रखी है। अगर ये रिपोर्ट आपको HTML, एक्सेल या फिर प्रिंटर पे प्रिंट करना है तो आपको ऑप्शंस में जाके प्रिंटिंग मेथड को चेंज करना है। इसके लिए ऑप्शन बटन पे क्लिक करना है या फिर कीबोर्ड पे अल्ट ओ का बटन प्रेस करना है। तो यहाँ मेथड ऑफ रिपोर्टिंग में जैसे डिफ़ॉल्ट पीडीएफ है, इसकी जगह हमें अगर एक्सेल में चाहिए तो एक्सेल करना है, HTML में चाहिए तो HTML सिलेक्ट करना है। इसके बाद रिपोर्ट फाइल का नाम यहाँ आएगा। अगर इस रिपोर्ट को हमें किसी को ईमेल करना है तो सेंड ईमेल को यस करके उसका ईमेल आईडी यहाँ एंटर करना है, तो हम उसको ईमेल भी कर सकते हैं। इसके बाद रिपोर्ट को एक्सपोर्ट करने के लिए यस पे क्लिक करना है या फिर एंटर बटन प्रेस करना है। हमें कंफर्मेशन के लिए पूछेगा तो यहाँ यस करना है। यस करने के बाद हमारे सामने रिपोर्ट जनरेट हो जाएगा। अभी ये जो रिपोर्ट का विंडो है इसमें हमें कहीं पे भी बिल डिटेल्स दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि हमने बिल वाइज डिटेल को नो किया था। अगर बिल वाइज डिटेल को यस करते हैं तो रिपोर्ट कैसे जनरेट होता है वो देखते हैं। यहाँ एस्केप का बटन प्रेस करेंगे, बैक स्पेस से बिल वाइज डिटेल को यस करेंगे और फिर से रिपोर्ट जनरेट करेंगे। तो देखिए इसमें दो कॉलम्स ऐड हुए हैं, एक वाउचर डेट का और दूसरा बिल नंबर का। मतलब कौन सा प्रोडक्ट हमने कौन सी डेट को सेल किया था और उसका बिल नंबर क्या है, ये डिटेल्स हमें बिल वाइज डिटेल को यस करने के बाद आ जाएगी। तो इस तरह से हम पर्टिकुलर पीरियड का कस्टमर वाइज ग्रुप और प्रोडक्ट वाइज समरी डिटेल का रिपोर्ट हम देख सकते हैं। तो आज के इस सेशन में हमने कस्टमर वाइज ग्रुप, प्रोडक्ट वाइज समरी डिटेल कैसे देखते हैं, उसका रिपोर्ट कैसे जनरेट करते हैं और उस रिपोर्ट को एक्सेल या पीडीएफ में कैसे सेव करते हैं उसके बारे में जानकारी ली। धन्यवाद।